ये मनाज़िर हम आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बराह रास्त दिखा रहे हैं, जहाँ पर इमरान खान का और बुशरा बीबी की नैब तोशाखाना 2 में गिरफ्तारी को जो चैलेंज किया गया था। वकील सलमान सफ्तर इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं और कुछ देर पहले यहाँ पर जो समाअत हुई है वो अब से कुछ देर पहले ही ख़त्म हुई है। और आज की समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह हुक्मनामा जारी किया है कि नैब जो है वो अडयाला जेल में जाए और जो उसकी इन्वेस्टिगेशन है, जो सवालात हैं, वो इमरान खान और बुशरा बीबी से किए जाएँ। और सलमान सफ़दर साहब को भी कहा गया है कि आप जो है इस बात को यकीनी बनाएं कि जो इमरान खान और बुशरा बीबी हैं, जो आपके आपके मुवक्किलीन हैं, वो तफ्तीश को ज्वाइन करें। और किसी भी तरह से चूँकि नैब का ये गिला था कि इमरान खान और बुशरा बीबी जो हैं वो उनकी जो सवालात हैं, उनकी जो तफ्तीश है, इन्वेस्टिगेशन है, उसको ज्वाइन ही नहीं करते। जब भी वो जेल में जाते हैं, इमरान खान उनसे मिलते ही नहीं और कहते हैं कि मैं किसी तफ्तीश का हिस्सा नहीं बनूंगा। ये मनाज़िर हम आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बराह रास्त दिखा रहे हैं। अब इसके अलावा आज अदालत ने ख़ास तौर पर ये जो दो रुकनी बेंच है, पहले हम आपको वो बताएं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस बाबर सत्तार, दोनों दबंग जजेस जो थे, वो आज के केस की समाअत कर रहे थे और दोनों की जानिब से बड़े अच्छे रिमार्क्स भी थे सामने आए गए। और ये आप देख सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ मनाजिर। सलमान सफदर साहब से बातचीत भी करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। कार्रवाई से मुतालिक देखिए, हमने 3 अदद कॉन्स्टिट्यूशनल रिट पिटिशंस फाइल कर रखी थी इमरान खान साहब और बुशरा इमरान के बिहाफ पर। और ये रिट पिटिशंस थी जो तोशा खाना का बुल्गारी सेट पर एक फ़्रेश लॉन्च थी, एक फ़्रेश प्रोब था बाय नैब, और नीयत और प्रोग्राम एक नए रेफरेंस बनाने की थी। मगर आज जो तकरीबन 45 मिनट प्रिलिमिनरी सबमिशंस हुए, उन 45 मिनट में तकरीबन 40 मिनट फाजिल जजेस ने नैब से मुख्तलिफ और सख्त सवालात किए। मेनली ये कि तोशा खाना केसेस में इस कपल को ही सिर्फ सिंगल आउट किया है या इससे पहले आपने और लोगों को भी नैब ने शामिल तफ्तीश किया और उनके खिलाफ रेफरेंसेस हुए, उसका स्टेटस क्या है वो बताया जाए। साथ ही साथ में फाजिल जजेस की ये भी ऑब्जर्वेशन आज रही कि आपने इसमें और किस किस को मुल्जिम जो है वो गर्दाना है, कि सिर्फ मियाँ बीवी को ही आप बार बार रिपीटेडली। उन्होंने कहा बादी नज़र में लगता ही है कि जब उनकी रिलीज़ मैच्योर होती है और वो जेल से बाहर आने लगते हैं तो आप प्रोसिक्यूशन को ये रिज़र्व करके रखते हैं और उस वक़्त आप इसको स्टार्ट करते हैं। सो हमें एक दफ़ा फिर आज फाइनल अपॉर्चुनिटी मिली। नैब बार बार एक ही मौक़िफ़ लेती है और वो मौक़िफ़ उनका है कि इमरान खान साहब शामिल तफ्तीश नहीं होते और वो इनकार कर रहे हैं, जिसके असिस्टेंस देते हुए, जिसमें मैंने फाजिल जज साहिबान को दोनों को ये बताया कि मेरे क्लाइंट्स इस बात पर बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना उर्दू में, शशदरा रह गए। दे वर सरप्राइज्ड एंड बेम्बूजल्ड कि नैब बार बार कॉल अप नोटिस भेज रही है, एक ही जुर्म पे, एक ही इल्ज़ाम पर कितनी दफ़ा उन्होंने केसेस चलाने, कितनी दफ़ा ट्रायल फेस करने। तो एन एलिमेंट ऑफ एंगर, एन एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन था ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लाइंट्स कि ये रिपीट पर नैब एक ही जुर्म को क्यों बार बार प्रोसिक्यूट कर रही है। सो उसके ऊपर आज एक दफ़ा फिर जज साहिबान ने, क्योंकि नैब की बहुत कोशिश थी कि आज किसी तरीके से केस एडजर्न हो जाए, सो एक दफ़ा फिर आज केस एडजर्न हुआ है फॉर द 21 अगस्त दिस मंथ। 21 तारीख को बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव हियरिंग होगी और हमें एक फ़ाइनल अपॉर्चुनिटी दोबारा दी गई है कि हम शामिल तफ्तीश हो जाएं, जो कि हम शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। नैब आके बार बार गलत बयानी करती है कोर्ट में कि हम शामिल तफ्तीश नहीं हुए। 3-4 रोज़ पहले जो मेरे क्लाइंट्स के कंसर्न्स थे, जो उनको असिस्टेंस चाहिए थी, वो हमने लीगल टीम ने उनको दे चुके हैं। सो अब कोई जवाज़ नहीं बनता ये बहाना बार बार लेने का कि वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। शामिल तफ्तीश खुदा ना खास्ता अगर कोई नहीं भी होना चाहता या रिफ्यूज़ करता है, अव्वल तो ऐसी बात नहीं है, तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस केस में ये कि क्या एक ही ट्रांजैक्शन को कि मल्टीपल फ़ोटो कॉपियाँ निकाली जा सकती हैं, और क्या बार बार एक ही इल्ज़ाम पे प्रोसिक्यूशंस हो सकती हैं। ईसीपी की भी प्रोसिक्यूशन हो गई है, थाना कोसार में भी तोशा खाना के ऊपर गिफ्ट्स हैं। नैब ने भी 14 साल सज़ा ले ली, वो उसी वक्त सज़ा सस्पेंड हो गई। तो बार बार नैब का इदारा या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक ही जुर्म को बार बार, वो जिसे कहते हैं ना, आप
एक गन्ने को कितनी दफ़ा आप दूरा तीरा करके मशीन के अंदर देंगे। एक टाइम आता है कि एक शख्स गन्ने को के भूस को डिस्कार्ड कर देता है कि इसमें कुछ नहीं बचा। इसमें अब चौथी पांचवी दफ़ा मेरा ये ख्याल है रस इसमें से नहीं निकलना किसी भी सूरत, और ये बेंच ने आज वाजे कर दिया।